समझिए मत। इस बीच एक और बड़ी खबर है, गाजा युद्ध को लेकर एक्टिव हो गया है ईरान। ईरान ने कतर और रूस से संपर्क किया है। ईरान के रक्षा मंत्री ने फोन पर बातचीत की है, कतर और रूस के रक्षा मंत्रियों से बातचीत की है। इजराइल को अमेरिका से मिल रही मदद रोकने की दोनों देशों से अपील की है। तो देखिए, यही हम चर्चा कर रहे थे कि एक खेमा एक्टिव हुआ है, अब दूसरा खेमा भी एक्टिव हो रहा है। ईरान संपर्क कर रहा है, चीन से संपर्क कर रहा है। चीन की तरफ से भी बयान आ चुका है कि एक स्वतंत्र फिलिस्तीन की स्थापना होनी चाहिए। तो इस तरह की बयानबाजी लगातार हो रही है। एक तरफ घेराबंदी है, दूसरी तरफ ईरान भी एक्टिव हो गया है और दूसरे देशों से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, तो ये हम आपको जो तमाम अपडेट्स इस वक्त आ रही है वो आपको दिखा रहे हैं। और 13 दिनों से आप देखिए कि इजराइल और हमास के बीच किस तरह से ये जो आर पार की जंग है वो छिड़ी हुई है। जंग में अब तक 5000 से ज्यादा लोग जिनकी मौत हो चुकी है। ईरान एक तरफ इजराइल को घेरने की कोशिशों में जुटा हुआ है, तो वहीं बाइडेन ने यह साफ कर दिया है कि हर हाल में अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। जंग के साथ सबसे ताजा अपडेट पर हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बाइडेन लौटे, जंग जारी। तेरहवां दिन, जंग भीषण। टारगेट पर तेल अवीव। हमास हिजबुल्लाह का वार। इजराइल का करारा पलटवार। इजराइल को समर्थन का भरोसा देकर बाइडेन जैसे ही तेल अवीव से लौटे, हमास और हिजबुल्लाह ने जबरदस्त प्रहार शुरू कर दिया। आतंकियों के टारगेट पर तेल अवीव है और तेल अवीव में सायरन की गूंज है। इजराइल का संकल्प है हमास का सर्वनाश, लेकिन अमेरिका ने इजराइल को गुस्से की आग में अंधा नहीं बनने और अमेरिका की गलतियों से सीखने की नसीहत भी दे दी है। बाइडेन लौटे, अब सुनक की बारी है। इजराइल का समर्थन जताने अब ब्रिटिश पीएम सुनक इजराइल के दौरे पर हैं। 13 दिनों से जारी जंग में जहां एक तरफ अब बहुत जल्द इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन के शुरू होने की तैयारी है, तो वहीं इजराइल की हवाई बमबारी भी हमास आतंकियों पर लगातार जारी है। अब तक हमास पर हमले में उसके 9 टॉप कमांडर्स ढेर हो चुके हैं। इजराइल को गाजा के कसाई याह्या सिनवार की तलाश है। अब तक जंग में इजराइल में 1400 से ज्यादा मौतें हुई हैं, 4500 से ज्यादा लोग घायल हैं, जबकि इजराइल में 1500 हमास आतंकी ढेर किए गए हैं। वहीं गाजा में 3500 से ज्यादा मौतें हुई हैं। इजराइल के हमले में 12000 से ज्यादा लोग घायल हैं, जबकि वेस्ट बैंक में 65 की मौत हुई है और 1300 से ज्यादा लोग घायल हैं। लेबनान में मौत का आंकड़ा 20 से ज्यादा है। गाजा में अस्पताल पर रॉकेट हमले के बाद इजराइल के खिलाफ कई जगहों पर प्रदर्शन हुए। मिस्र, ग्रीस, बर्लिन, जॉर्डन, तुर्की, वाशिंगटन डीसी में हमास के समर्थन में प्रदर्शन किए गए। वहीं कई शहरों में इजराइल के समर्थन में भी प्रदर्शन हुए। न्यूयॉर्क और एथेंस में इजराइल के समर्थन में लोगों ने प्रदर्शन किए। जंग में अब ग्राउंड अटैक कभी भी शुरू हो सकता है। टेरर टनल पर कभी भी इजराइल गाज गिराने की शुरुआत कर सकता है। एक तरफ हमास का मुखिया इस्माइल हानिये लोगों को इजराइल के खिलाफ भड़काने के प्रोपेगेंडा में जुटा है, तो वहीं यूएन की अपील पर गाजा में मानवीय मदद के लिए बाइडेन और मिस्र के राष्ट्रपति के बीच बातचीत हुई है और शर्तों के साथ गाजा में मानवीय मदद को इजराइल ने मंजूरी दे दी है। वहीं इजराइल को अलग थलग करने की कोशिशों में जुटे ईरान के खिलाफ अमेरिका ने नए प्रतिबंध लगाने का ऐलान भी जंग के बीच कर दिया है। जाहिर है, आतंक के खिलाफ जंग में जीतना इजराइल के अस्तित्व के लिए बेहद अहम है और इजराइल अब लंबे और कठिन संघर्ष के लिए तैयार है।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो 13 दिन से युद्ध जारी है और लगातार खेमेबाजी की तस्वीरें आ रही हैं और अब सीरिया तक का हमले होने लगे हैं अमेरिकी बेस पर। इस वक्त हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं गुरसिमरन, अभी क्या स्थिति आपको नजर आ रही है? क्योंकि हम हर रोज देख रहे हैं रात को हमले तेज हो जाते हैं, सुबह दिन में क्या स्थिति है? क्या आज कोई सप्लाईज आ सकती है? दिन में किसी तरह का कोई बड़ा आक्रमण हो सकता है, ऐसी कोई संभावना नजर आती है? देखिए, आज जो है काफी दिनों बाद देखा गया है कि दिन में भी रुक रुक कर लगातार जो है भारी तादाद में आर्टिलरी का फायर वो किया जा रहा है और हम इस वक्त सेड्रोट में मौजूद हैं। इस इलाके को आप देखेंगे तो यहाँ ये सरहदी इलाके से तकरीबन एरियल डिस्टेंस 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कि बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और यहाँ पर आपको जो इजराइल के सिविलियंस पर हमले किए गए थे उसके निशान आपको दिख जाएंगे। विजय सुरेंद्र शाह अगर आपको दिखा पाए तो यहाँ पर अभी भी आपको गोलियां, टूटे हुए कांच के शीशे, हर एक चीज आपको यहाँ पर दिख जाएगी, जो ये गवाही देती है कि हमास के आतंकियों ने किस तरह से यहाँ पर बर्बरता जो है वो ढाई थी, किस तरह वो आम लोगों को निशाना बनाएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर विजय सुरेंद्र शाह दिखा पाए तो यहाँ पर एक पुलिस स्टेशन हुआ करता था, सेड्रोट पुलिस स्टेशन, जो कि सबसे बड़ा पुलिस स्टेशन था, लेकिन उसे रॉकेट से निशाना बनाया गया और पूरी तरह से उसे निस्त नाबूद किया गया। ठीक सामने एक गाड़ी अगर विजय सुरेंद्र शाह आपको दिखा पाए तो वहां पर भी आप देखेंगे कि गाड़ी की बुरी हालत हो चुकी है। गाड़ी को टारगेट किया गया था जो रॉकेट से हमास के आतंकियों द्वारा, और पूरे इलाके में आप देख पाएंगे कि किस तरह से तबाही का मंजर है। ये मंजर हमास के उन आतंकियों ने 7 अक्टूबर को किया था, जब एकाएक पूरे इलाके में आतंकियों द्वारा हमला कर दिया गया। ये बैग बताया जाता है कि उन आतंकियों के पास था जब वो यहाँ पर आए। इसमें माना जा रहा है कि गोला बारूद या बाकी कुछ चीजें, सामान उनके पास था, जो असला वो लेकर आए थे, जिससे कि आम लोगों को लगातार उन्होंने निशाना बनाया। तो लगातार देखिए कि किस बर्बरता से उस दिन आतंकी जो हमास के आए थे उन्होंने आम लोगों को निशाना बनाया, वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और इसके साथ साथ इस तरफ की बात की जाए तो ठीक इस तरफ गाजा का इलाका जो है वो पड़ता है। ये इलाका वही है जहां से हमास के आतंकी लगातार आम लोगों को निशाना बनाते हैं। यहाँ कोशिश सबसे अगर एयर डोम सिस्टम की बात की जाए, एयर डोम सिस्टम की, तो वो यहीं पर एक्टिवेट होता है इस इलाके में, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा हमास के आतंकियों द्वारा बर्बरता की जाती है। यहाँ पर सबसे ज्यादा सिविलियंस को टारगेट करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि इलाका अगर एक बार फिर विजय सुरेंद्र शाह आपको दिखा पाए तो आप देखेंगे कि रिहायशी इलाका है और हमास के आतंकियों की ज्यादा से ज्यादा कोशिश रहती है कि रिहायशी इलाके में किस तरह से आम लोगों को निशाना बनाया जाए। और यही कारण है कि तकरीबन अगर एवरेज डेली की बात की जाए तो 50 से 80 रॉकेट्स जो हैं वो हमास के आतंकियों की तरफ से दागे जाते हैं। यानी कि मतलब बिल्कुल साफ है कि हमास बिल्कुल कोशिश कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा सिविलियंस को निशाना बनाया जा सके, लेकिन आयरन डोम सिस्टम और उसके साथ साथ जो सेनाएं यहां पर सरहद पर तैनात कर दी गई हैं, उनकी वजह से अब हमास को लगातार बड़ी चुनौती इजराइल से मिल रही है और कहीं ना कहीं इजराइल के जो बड़े आतंकी कमांडर हैं वो मारे